फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का उषा मैथ्स पे स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत सारा कंटेंट पढ़ चुके हैं और जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देना है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे टॉपिक वाइज। आप ज़रूर वहाँ से जाके रिविज़न कर लें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट पढ़ाया जाए यहाँ पे यूट्यूब पे, और इसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ। और बहुत ही जल्द आप सभी को हर टॉपिक की पीडीएफ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसका काम शुरू हो गया है। बहुत ही जल्द मिलेगा आप सभी को, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए और यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। ये हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक और है। एक टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम में अंकों पर आधारित प्रश्न, 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न। टॉपिक का नाम बना लिया गया, बेसिकली यहाँ की कैटेगराइज कर लिया जाए कौन सा क्वेश्चन किस तरह का है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक की बात करें, 2 अंकों की संख्या की, किसकी बात करें, 2 अंकों की मूल संख्या की, 2 अंकों की मूल संख्या की बात की जाए तो अगर हम मान लेते हैं 2 अंकों की मूल संख्या 72 है। अगर हम बात करें कि 2 अंकों की मूल संख्या क्या है, 72 है। 72 बना कैसे है, तो 72 में अगर हम लोग ध्यान से देखें 72 बना कैसे है, तो 72 अंकों से मिलकर बना है, जिसमें इकाई और दहाई है। इकाई और दहाई हैं, मतलब अगर इकाई वाले की बात करेंगे तो 1 से गुणा करके लिखते हैं, दहाई वाले की बात करें तो 10 से गुणा करके लिखते हैं। तो ये आपका 70 और 2 मिलके क्या हो जाता, 72। अगर 2 अंकों की कोई भी संख्या बनानी, अगर संख्या नहीं दी गई है तो हम क्या मान लेंगे, वहाँ पे इकाई के स्थान पे x मान लेते हैं, दहाई के स्थान पे y मान लेते हैं। तो 2 अंकों की मूल संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। अगर यहाँ पे दहाई के स्थान पे हमने y माना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10y हो जाएगा। इसका मतलब 2 अंकों की मूल संख्या 10y प्लस x हो जाएगी, जहाँ पे x इकाई और y क्या है, दहाई है। ये चीज़ बेसिक है। एक बार फिर से हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या कह रहे हैं, यदि 2 अंकों की मूल संख्या में, एक सवाल मैं लिखता हूं, यदि 2 अंकों की मूल संख्या में इकाई व दहाई का अंक, इकाई व दहाई का अंक घटा दिया जाए तो संख्या किससे पूर्णतया विभाजित होगी, तो संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की मूल संख्या में इकाई व दहाई का अंक घटा दिया जाए। 2 अंकों की मूल संख्या है, अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर जैसे मान लेते 56 लिखा हुआ तो 56 बनेगा कैसे, ये आपका इकाई और दहाई से मिलके बनेगा। इकाई वाले में किससे गुणा करके लिखते हैं, 1 से गुणा करके लिखते हैं। दहाई वाले में किससे गुणा करके लिखते हैं, 10। तो ये आपका 50 और 6 मिलके, मतलब इकाई और दहाई मिलके ही संख्या बनाते हैं, तब 56 बना। अब यहाँ पे सवाल में कुछ नहीं दिया गया, 2 अंकों की मूल संख्या में इकाई व दहाई का अंक घटा दिया जाए तो हम मान लेते हैं इकाई आपके पास x है, दहाई को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ये आपका x गुणे x क्या हो जाएगा, x हो गया, और दहाई वाले में 10 से गुणा करेंगे तो y गुणे 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10y। तो 2 अंकों की मूल संख्या क्या मिल जाएगी, 10y प्लस x। तो 2 अंकों की मूल संख्या क्या होगी, 10y प्लस x। इस चीज़ को समझेंगे कैसे मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर 86 दिया हुआ, तो 86 में क्या बात करेंगे, 8 और 6, ये आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया। कैसे बनेगा, इकाई वाले में 1 से गुणा करके लिखेंगे, दहाई वाले में 10 से गुणा करके लिखेंगे। अगर x और y हमको इकाई और दहाई नहीं पता है तो x और y मानेंगे। इकाई वाले में 1 से गुणा करेंगे, दहाई वाले में 10 से। तो 2 अंकों की मूल संख्या क्या होगी, 10y प्लस x। आगे हम लोग सवाल पढ़ते हैं, 2 अंकों की मूल संख्या में इकाई व दहाई का अंक घटा दिया जाए। तो इकाई क्या है, x, दहाई क्या है, y। इकाई और दहाई का अंक घटा दें। इकाई हमारे पास x है, दहाई क्या है, y है। इन दोनों को घटा दिया जाए तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा।
बचेगा क्या 10y माइनस वाई, तो आपका आंसर कितना आ गया 9y। y की जगह पे हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, कोई भी अंक होगा जो 9 का गुणज होगा, तो ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि लास्ट में 9y आया है। y का मतलब क्या है, दहाई का अंक। दहाई के अंक में 1 से लेकर के 9 तक या 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे संख्या जो भी आएगी 9 का गुणा जाएगी, तो किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक क्वेश्चन है, समझते हैं हम लोग। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो सेम कंटेंट सेम मेथड आपको फॉलो हुआ है। 3 अंकों की मूल संख्या में इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक घटा दिया जाए तो यह संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अब की बात किसकी कर रहे हैं, 3 अंकों की। अगर हम 3 अंकों का कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझें, जैसे 3 अंकों की संख्या क्या है 432, जिसमें आपके पास इकाई है और दहाई है और सैकड़ा है। अगर हम देखें कि 432 बना कैसे है, इकाई वाले में 1 से गुणा कर रहे हैं तो 2 हो रहा, दहाई वाले में किससे गुणा करते हैं 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, सैकड़ा वाले में किससे गुणा करते हैं 100 से, तो कितना हो गया 400। इसका मतलब अगर इन सबको जोड़ दिया जाए 400 प्लस 30 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक संख्या बन जाएगी जो 432 है। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है तो मान के चलेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, इकाई के स्थान पे x ले लेते हैं, दहाई के स्थान पे y और सैकड़ा के स्थान पे z। तो 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो 3 अंकों की संख्या कैसे बनेगी, सैकड़ा वाले में 100 से गुणा करेंगे, दहाई वाले में 10 से और इकाई वाले में 1 से। तो 3 अंकों की मूल संख्या क्या हो जाएगी 100z प्लस 10y प्लस x। ये तो 3 अंकों की कोई भी मूल संख्या होगी जिसमें x, y, z क्रमशः इकाई, दहाई और सैकड़ा है। क्या कह रहे हैं सवाल में, आगे बढ़ते हैं कि मूल संख्या में इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक, अंक का मतलब x, y, z है ना, तो इकाई घटा दी जाए, दहाई घटा दी जाए और सैकड़ा घटा दिया जाए, तो ये इकाई वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे x और x। y वालों की बात करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा कि यहाँ पे 100z और ये z, तो कितना हो गया आपके पास 99z, 10y और माइनस y क्या हो गया प्लस का 9y। अब यहाँ पे 9 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपके पास 11z प्लस y। अगर हम बात करें कि यह संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी जो इसका गुणज होगी। तो किसका गुणज है 11z प्लस y, किसका गुणज है 9 का गुणज। इसका मतलब इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, 9 से ही पूर्णतः विभाजित होगी। थैंक यू।